चलो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बहुत ज़रूरी है। वो आईआईटी वालों के लिए आईआईटी वालों के लिए एंड नीट वालों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अब हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे सफ़र अपना। आज तक जो लेक्चर था वो सब बेसिक था। अब यहाँ से शुरू करेंगे सफ़र। ठीक है। ये लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे क्या क्या पढ़ेंगे, पहले हम लोग देख लेते हैं। आज हम लोग देखेंगे वेब के बारे में। ठीक है। वेब के बारे में देखेंगे, वेब के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। उसके बाद इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे क्या चीज़, वेब तो पहले हम लोग ख़त्म कर लेंगे। ठीक है। अगर आज हो पाया तो वेब ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैक्सवेल थ्योरी। मैक्सवेल थ्योरी मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव, ईएम वेव रेडिएशन। ये हेडिंग होगा। दो आज हम पढ़ेंगे, देखते हैं दोनों में से कौन कौन सा हो पाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्लांक क्वांटम थ्योरी। उसके बाद आ जाता है प्लांक्स क्वांटम प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे प्लांक क्वांटम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। इसके बाद हम शुरू करेंगे क्वांटम नंबर। ऐसे चलेगा चैप्टर। ठीक है। आज देखते हैं ये आज हो सके कंप्लीट कर लें। ठीक है। तो इस बात पे ध्यान देना आप लोग, बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो वेब के बारे में पहले देख लेते हैं। डिस्टरबेंस। ठीक है। डिस्टरबेंस इन हुइच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट, जैसे एन वन पॉइंट टू एन अदर विदाउट एनी ट्रांसफ़र ऑफ मैटर। मैटर ट्रांसफ़र नहीं करता। ठीक है। मैटर क्या होता है? मैटर आप लोग जानते हैं ना, जो जगह घेरे वही मैटर है। ठीक है। तो अब लोग हम वेब के बारे में जान लेते हैं। वेब होती कैसे है, ये देखो डायग्राम में, ये वेब है। ठीक है। वेब ऐसे चलती है श्रृंग और गर्त बना के। इसको इंग्लिश में, हिंदी में तो श्रृंग और गर्त बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्रस्ट एंड ट्रस्ट बोलते हैं। देखो ये क्या है, ये है क्रस्ट, सी आर, क्रस्ट। ये क्या है? ट्रफ, टी आर ओ यू जी टी, ट्रथ। ठीक है। तो वेवलेंथ के बारे में, वेव तो आप लोग समझ गए ना। अब देखो इसमें वेवलेंथ देख लो। वेवलेंथ कहता है लेंथ ऑफ टू सक्सेसिव क्रस्ट। सक्सेसिव मतलब यहाँ से लेके ये और ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है। टू सक्सेसिव क्रस्ट एंड तरफ्त। लेंथ ऑफ सिंगल वेव, लेंथ ऑफ सिंगल वेव यानी कि इसके बीच के ये हो गया लेमडा, ये होता है वेवलेंथ। ठीक है। और ये, ठीक है, और ये तरफ्त है ना, तो इसके इसके बीच के ये भी क्या है? ये भी है लेमडा, जिसे बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है। यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है? मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, और एम्पियर भी होता है, पीएम भी होता है। एक नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। एक एम्पियर बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। एक पीएम बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी को, इसको वेवलेंथ को लेमडा से दर्शाते हैं। ये है लेमडा, इसको लेमडा बोलते हैं, लेमडा। और ये है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो म्यू बराबर क्या होता है? वेव पासिंग, वेव पासिंग पॉइंट इन वन सेकेंड। किसी पॉइंट से वेव, कितना वेव जा रहा है, जैसे ये कोई पॉइंट हो गया, इससे कितना वेव जा रहा है, निकल रहा है एक समय में, एक सेकेंड में कितना वेव निकल रहा है, वो होता है म्यू। म्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ म्यू बराबर हर्ट्ज होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है। सेकेंड यूनिवर्स भी होता है, साइकिल पर सेकेंड भी होता है। ठीक है। ये होते हैं वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। समझ में आ गई?
इतना समझ में आया? वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी समझ में आई? ठीक है, अब देख लेते हैं आगे वेव नंबर। वेव नंबर म्यू के ऊपर एक पाई लगा दो, वो होता है वेव नंबर। इससे डोनेट करते हैं रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ के रेसिप्रोकल होता है, जैसे ये होता है रेसिप्रोकल मतलब 1/λ। वेवलेंथ को लेमडा से दर्शाते हैं ना, 1/λ ये होता है। इसको याद कर लेना, वेव नंबर इतना होता है 1/λ। ठीक है, इतना समझ में आया? और आगे देख लो टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को टी से रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो टी बराबर होता है 1/ रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को म्यू से दर्शाते हैं, ये म्यू है, तो इसको भी आप लोग याद कर लेना। ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या होता है? एम्पलीट्यूड इट एक्सप्रेस द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट बाय वेव फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि ये जो है ये डिस्टेंस ये होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया? एम्पलीट्यूड समझ में आ गया? इतना समझ में आया? एम्पलीट्यूड समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब यहाँ देखो म्यू बराबर कितना होता है? म्यू बराबर आप लोग जानते हैं ना, फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है? c/λ होता है ना। सी क्या है? सी क्या है? लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट है। सी क्या है? स्पीड ऑफ LIGHT। म्यू बराबर क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट है। म्यू बराबर क्या होता है? यहाँ लिख लेना यार, यहाँ इसका फार्मूला लिख लेना, c/λ होता है। ठीक है, म्यू बराबर c/λ। तो सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट, और लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट है। वेवलेंथ ऑफ लाइट को हार्टविज भी बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रख लेना। ओके, इतना चीज़ समझ में आया? एम्पलीट्यूड आपको समझ में आया? एम्पलीट्यूड ये होता है, देख लो डायग्राम इसीलिए बना रखा है कि एम्पलीट्यूड वो है। ठीक है, इतना समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं मैक्सवेल थ्योरी पे। ठीक है, आज हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। मैक्सवेल थ्योरी क्या होती है एक बार ये भी देख लो। ठीक है, मैक्सवेल थ्योरी। ठीक है, लाइट लाइट इज EM वेव। लाइट इज EM वेव। EM का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इन हुइच इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट परपेंडिकुलर टू वेव प्रोपगेशन। देख लो यहाँ ये जो है ये लाइन ये वेव प्रोपगेशन है। ये क्या है? ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। ये क्या है? ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। ठीक है, EM वेव ट्रेवल विथ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यही है स्पीड ऑफ लाइट, यही है स्पीड स्पीड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। वैक्यूम और सॉलिड एंड लिक्विड कोई भी मीडियम हो वो इसी स्पीड से चलेगी। स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑफ मीडियम फ्रॉम प्रोपगेशन। स्पीड जो है डिपेंड नहीं करता मीडियम पे। ठीक है, डिफरेंट EM वेव डिफर म्यू एंड लेमडा। ये म्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी है। लेमडा क्या है? वेवलेंथ है। ठीक है, तो सी बराबर म्यू लेमडा, सी बराबर म्यू लेमडा। म्यू बराबर क्या होता है? c/λ। ठीक है, म्यू बराबर क्या होता है? c/λ। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप लोग IMP में लिख लेना, IMP। ठीक है, ये चीज़ इसमें लिख लेना, म्यू बराबर c/λ होता है, ऊपर ही बताया है। ठीक है, ऊपर से देख लेना। मैक्सवेल सेड E एंड म्यू आर नॉट। ई का क्या मतलब है? ई है एनर्जी, एनर्जी। ई क्या है? एनर्जी, एनर्जी आर नॉट रिलेट टू ईच अदर। एनर्जी एंड ये क्या है? ये म्यू 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 किसे बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी को। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी, ये है फ्रीक्वेंसी। रिलेट टू ईच अदर, ये दोनों आपस में रिलेट नहीं करते। एनर्जी किससे रिलेट करती है?
इंटेंसिटी से। इंटेंसिटी क्या होता है? इंटेंसिटी जैसे एक यूनिट एरिया है, इंटेंसिटी पहले देख लो। जैसे ये कोई यूनिट एरिया है, इसमें एक सेकंड में कितनी वेव गिर रही है, वही होता है वेव क्वांटिटी, होता है एम्पलीट्यूड, कितनी वेव गिर रही है। नंबर ऑफ रेज फॉलिंग, ये क्या होता है देख लो इंग्लिश में, नंबर ऑफ रेज फॉलिंग, ठीक है, नंबर ऑफ रेज फॉलिंग ऑन यूनिट। अरे यार ये यूनिट एरिया है ना, यूनिट एरिया बताया ना, 1 सेकेंड में कितनी गिरती है यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड, इन 1 सेकेंड। ये होता है एम्पलीट्यूड। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंटेंसिटी के, ठीक है। इंटेंसिटी यहाँ एम्पलीट्यूड बोला था, वो इंटेंसिटी है, ठीक है। इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। और एक MIT और है जो आप लोगों को याद रखनी है कि देखो उसका ये है, कैंसर की गोली एक्सरे के कारण यूबी, एक बार यूबी को कैंसर हो गया था, युवराज सिंह को यूबी को मार गई। कैंसर की गोली एक्सरे के कारण यूबी को मार गई, समझे? तो कैंसर का मतलब कॉस्मिक रे, ठीक है, सी से कॉस्मिक रे, गोली एक्सरे, कैंसर की गोली, गोली का मतलब जी से गामा, यानी कि गामा रे, ठीक है। एक्सरे का मतलब एक्सरे, और वाई यू वी, यू का मतलब यूवी रे, वी का मतलब विजुअल रे, आई का मतलब इंफ्रारेड रे, एम से माइक्रोवेव, आर से रेडियो वेव, ठीक है। ये इसका होता है, ठीक है, बढ़ते क्रम में लिखा गया है, ठीक है। अब देखो विजुअल रे कितना होता है, विबग्योर, ये तो आपको पता है ना, विजुअल रे कितना होता है विबग्योर, ऐसे विजुअल रे होता है, ठीक है। विजुअल आपको पता है ना, विजुअल रे का वो कितना होता है, देखो 3800 एमपीएल से 7600 एमपीएल के बीच में होता है, और 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर से होता है। देखो लेमडा का इंक्रीज होता है और गामा डिक्रीज होता है, ठीक है। इधर से इधर जाने पर बिबग्योर का मतलब क्या होता है, इधर से इधर जाने पर, अरे बिबग्योर का मतलब समझ रहे हो ना, ये रंग है, येलो, ऑरेंज, रेड, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और ये ब्लू, ठीक है। बी से क्या होता है, बी से आप लोग देख लीजिएगा एक बार, मुझे याद नहीं आ रहा, ठीक है। उसका क्या होता है, लेमडा इंक्रीज होता है, और इधर से इधर जाने पर रेड की तरफ क्या होता है, म्यू डिक्रीज होता है, ठीक है। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हमारा ये दो चीज़ ख़त्म हो गया, ठीक है। वेव खत्म हो गया, मैक्सवेल थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन, ये भी खत्म हो गया, ठीक है। अब अगला हम लोग पढ़ेंगे प्लैंक क्वांटम थ्योरी, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला पढ़ेंगे, क्या नाम बोलते हैं वो, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है। ध्यान देना, आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और सब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, बाय। ये नीट और जे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। विजुअल ले ये सब देख लेना, बिग्योर, ये आप लोग बी का मतलब देख लेना क्या होता है। बाकी हम लोग ये इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है, ठीक है। ये आप लोग ध्यान रख लेना। ये एक इसको याद रखना, कैंसर की गोली एक्सरे के कारण यूवी, युवराज सिंह को ही यूवी बोलते हैं, को मार गई, ठीक है। युवराज सिंह को एक बार कैंसर हुआ था, पता कर लेना गूगल से, ठीक है। थैंक यू, बाय। बाद में मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है।